जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिता की आज्ञा से, उनके हुक्म से अपना ये संध्या वेले का शुक्राना फरवरी सोमवार के दिन यानी शिवरात्रि के दिन और ऊपर से आज एकादशी भी है तो अपने संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। सो कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना, नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ। पहले तो अपने गुरु पिता का जो इतना बड़ा सौभाग्य दिया है कि हमें ये शुक्राना जो सेवा दी है उसके लिए बारंबार आपका शुक्राना करती हूँ। बाबा और संगत जी सेवा क्या दी है, शुक्राना भी वही करवाते हैं। हम सोचें कि हम कर पाते हैं, हम नहीं कर पाते क्योंकि रीझ वही देते हैं, वही कारण वही देते हैं और शुक्राना करने की शक्ति भी वही देते हैं। संगत जी सो कोटन कोटि शुक्राना, वेद शुक्राना, वेद सौ बार शुक्राना अपने बाबा जी का करती हूँ। बाबा जी मेरा बारंबार सत सत शुक्राना स्वीकार करो। संगत जी हुआ यूँ कि कल गुरु पिताजी का मैसेज फ्लैश हुआ है मेरे को कि कुड़िए मैं तन्नू ना कल दर्शन देवा आऊँगा। मैंने तन्नू पहचान ली और संगत जी मैं जो आज गई छत पे, बहुत दिनों बाद छत पर गई अपने प्लांट्स को पानी देने के लिए, तो प्लांट्स को पानी दे ही रही थी। इतनी सुंदर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, इतनी बड़ी सी, और उसके पंख इतने सुंदर से संगत जी, पीछे वाइट कलर के स्टॉप पड़े हुए थे, एकदम बिल्कुल जैसे किसी ने डिजाइन बना रखी हो। उतनी सुंदर और बड़ी सी थी, प्यारी बड़ी ही बटरफ्लाई पूरे छत का चक्कर लगाया। संगत जी जहाँ हम खड़े थे वहाँ पूरे छत का चक्कर लगाया। मैं गुरुजी की शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना गुरुजी का करती रही संगत जी, और फिर वह चक्कर काट के चली गई। सो गुरु पिता ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। सो उन्होंने कहा था वो मेरे को दर्शन देने आएंगे, तो संगत जी उन्होंने दर्शन दिए और उन्होंने ये भी कहा था साथ ही साथ तेरे सारे दुख दर्द, तेरे सारे कष्ट मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तो कोटम कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने बाबा का, अपने बच्चों को किस किस तरीके से ब्लेस करने आती। जबकि संगत जी मैंने एक ही सत्संग में सुना था, आंटी जी ने किसी से भी कि गुरु पिताजी जब बटरफ्लाई के रूम में आते हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। सो मैंने खुद अपने गुरु पिता से कहा था, मैंने कहा बाबा जी आपको तकलीफ़ होती है तो मैं कभी नहीं कहूँगी आपसे कि आप बटरफ्लाई रूम में मेरे को दर्शन दो, लेकिन फिर भी गुरु पिता ने मेरे लिए आए तो लाख लाख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार अपने पिताजी का शुक्राना करती हूँ। बाबा जी मेरा शुक्राना दिल से स्वीकार करो, दिल की गहराई से मेरा शुक्राना स्वीकार करो बाबा जी। और संगत जी गुरु पिताजी का मैसेज एक फ्लैश होता है कि बेटा मैं तेरी बहुत बड़ी बीमारी को एक छोटे से इन्फेक्शन में काट रहा हूँ और बहुत पुरानी बीमारी है तेरी, उसको मैं काट रहा हूँ। सो कोटम कोटम शुक्राना 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 संगत जी। संगत जी अपने बार अपने पिताजी का बारंबार शुक्राना करती हूँ। न जाने कितनी बीमारियों से उन्होंने मुझे बचा रखा है, न जाने कभी उस दिन तो सत्संग सुनवाया कि तेरे लिए मैं यमराज से लड़ के आया हूँ, अब सारी तेरी जो भी है ज़िंदगी सब मेरे हाथ में है, तेरी ज़िंदगी की डोर अब मेरे हाथ में है। सो बारंबार शुक्राना करती हूँ क्योंकि संगत जी मेरे को ना कोई घातक बीमारियों ने घेर रखा है, सब गुरु पिता जी के जल प्रसाद और चंदन प्रसाद की शक्ति है और उसके मंत्र जाप की शक्ति है। जो आज ये शरीर चल रहा है उनकी आघात कृपा है, मुझ पर बहुत कृपा है उनकी, मेरे बाबा पर मुझ पर इतनी कृपा है संगत जी मैं बता नहीं सकती हूँ, बयान नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास जो शब्द नहीं है। आज ही मैं बोल रही हूँ, चल रही हूँ, हंस रही हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ,
तो ये सब मेरे गुरु पिता की ही ब्लेसिंग है जो उन्होंने मुझे बचाया, वरना तो संगत जी मुझे तो कोई डॉक्टर जवाब दे दिया था। और जब भी किसी डॉक्टर को अपनी बीमारी बताती थी ना, तो वो संगत जी हाथ खड़े कर देते थे। कहते हैं कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, इनकी बीमारियाँ इतनी, गिनना इतना भी, ये तो ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म है। कोई डॉक्टर तो मुंह से बोल देते ये तो बिल्कुल ख़त्म है। तो मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो बाबा जी मेरे से कहते हैं कि बेटा ये जल प्रसाद ही तेरी दवाई है, जल प्रसाद ले नाल अपनी दवाई लिया कर और मंत्र जाप करके सो। कोटम कोट शुक्राना शुक्राना संगत जी। उस उनके चंदन टीका लगाया करती हूँ मैं नाभि पे। बोले नाभि पे लगाया कर चंदन टीका, तो मैं रोज़ नाभि पे लगाती हूँ चंदन टीका, और उसके माथे से अपने माथे पर चंदन टीका लगाती हूँ। कोटम कोट शुक्राना मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत मतलब ख़राब हो रही थी, और उनके हार्ट को मतलब लेने में बहुत ज़्यादा टेस्ट रहती थी कि हमारे पास ना तो इतना पैसा है, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या करेंगे, समझ में नहीं आता कैसे ऑपरेशन वगैरह करवाएंगे। और ये मानते नहीं हैं संगत जी, क्योंकि ये ना डॉक्टर परहेज बताता है, बिल्कुल भी परहेज नहीं करते। वो मीठा खाने से भी नहीं मानते, वो किसी चीज़ को भी नहीं मानते। गुरु पिता ने सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है संगत जी, और एक बार नहीं कई बार ये ब्लेसिंग मुझे दी है मुझे गुरु पिता ने। और कहते हैं तू चिंता ना किया कर कुड़िए, मैं तेरे पति दे नाल ही हूँ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं हो देना। संगत जी फिर संगत जी चिंता तो हो ही जाती है, अभी बच्चे छोटे हैं और कुछ भी मतलब ज़िंदगी अभी शुरू हुई इस चिक से नहीं, और फिर इसी वजह से मुझे उनको लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र लगी रहती है। तो गुरु पिताजी ने ये सत्संग सुनवाया, तो उसमें ये था कि अपनी ना अरदास लिखे आज मेरे चरणों में रख दे, उनको ना हल्के में मत लिया कर। और जो भी तेरे को मैंने सत्संग संगत जी रात में अरदास लिखी और उनके बारे में लिख के गुरु पिता के चरणों में रख दिया। और गुरु पिता को संगत जी गुरु पिताजी बोलते मैंने तेरी अर्जी पढ़ ली है, तू फिक्र ना कर, मैंने तेरी और कुछ ही महीने में तेरा हस्बैंड है बहुत ठीक होकर खड़ा हो जाएगा। जो पिछले 1 साल में बीमार चल रहा है सो कोटम कोटम शुक्राना करती हूँ इतनी रहमत बरसाने के लिए। बाबा आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। सच में बाबा जी अभी तक तो हम जाने कितने एक बार मर्तबा नहीं कई बार सफ़ेद कपड़े में लपटे हुए चुके हुए होते हैं। सो कोटम शुक्राना इतनी बार हमें ज़िंदगी ब्लेस करने के लिए, लाइफ ब्लेस करने के लिए। संगत जी कहते हैं ना, जब अंत समय आता है तो इंसान की सांसों की कीमत का पता चलता है कि एक एक सांस के लिए बंदा तरसता है, तब उनको पता चलता है। और गुरु पिता ने तो न जाने हमारी कितनी सांसें बढ़ा दी हैं, ना जाने हमारी कितने साल ज़िंदगी बख्श दी है, कितनी बार ज़िंदगी बख्श दी है। कितना शुक्राना करूं गुरु पिता का उतना कम है, मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ। हालांकि संगत जी गुरु पिता ने मुझे अपने से जोड़ा, इतनी बड़ी कृपा करी, इतनी बड़ी, कहते हैं ना सबसे बड़ी तो कृपा, ये सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ा सौभाग्य मेरी किस्मत में लिख दिया है जो उन्होंने इस पागल का हाथ थाम लिया है संगत जी। लेकिन जितना मैं गुरु पिता से ने मुझे अपने आप से जोड़ रखा है, उतना संगत जी मेरे परिवार ने कभी किसी को नहीं जोड़ रखा। बस हाँ, कृपा सबके ऊपर बनी हुई है, बहुत बड़ी कृपा बनी हुई है उनकी कि हमारे हस्बैंड अंकल को भी मतलब बड़े मंदिर में कई बार लंगर प्रसाद करवाया उन्होंने। गुरु पिता ने कई बार उन्हें ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेसिंग देते हैं उनको भी, उनके ऊपर भी काफ़ी ब्लेसिंग है संगत जी। और बेटे के ऊपर भी बेटे के ऊपर भी मैंने अरदास लगाई थी गुरु पिता से उसकी जॉब के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। तो गुरु पिता ने उसको जॉब भी अच्छी जॉब में सेट करा दिया है। और संगत जी आज तो गुरु पिता की कृपा से, उनकी रहमत से आज वो हो गया, बड़े मंदिर गया था। क्या गुरु पिता ने बुलाया था उनको ब्लेस करने के लिए?
तो संगत जी बहुत प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग दे के भेजा होगा। मुझे पता है गुरुपिता की कि किसी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं, और अपने बच्चों से तो वो कितना प्यार करते हैं। शुक्राना कोटम कोट शुक्राना, शुक्राना बाबा जी, अपनी इस पागल बेटी को ही लेकर सही आपने इन सबको अपने श्री चरणों में जोड़ रखा है। मुझे यकीन है, अब पूरा विश्वास है कि जिस तरह मेरे मन में गुरु पिता ने अपने लिए भक्ति पैदा करी है, उसके लिए चाहत और प्रेम पैदा कर दिया है। और संगत जी सदा के लिए मेरे मन में विराजमान हो गए मेरे बाबा, उसी तरह इन सबको भी अपने श्री चरणों में जोड़ेंगे, ज़रूर जोड़ेंगे मेरे बाबा। मेरी यही विनती ज़रूर स्वीकार करेंगे। ये भी गुरु पिता का खूब मंत्र जाप करेंगे और ये गुरु पिता की भक्ति में लीन होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने गुरु पिता पर। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना हम सब पर इतनी कृपा बरसाने के लिए। और संगत जी मैंने ना गुरु पिता से अरदास लगाई थी कि, और अरदास क्या लगाई थी संगत जी, एक बारी अरदास भी लगाई थी और ना मैंने 2-3 बारी अपने गुरु पिता से मैं बैठ के बातें करती हूँ। रोज़ गुरु पिता ने अपने बातें करती हूँ, जो भी अपने मन की बात होती है अपने बाबा को बताती हूँ। तो मेरे बाबा को मैंने बताया था कि ये मेरी छोटी बेटी बिल्कुल भी पढ़ती नहीं है, इसका ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं है संगत जी, बिल्कुल भी नहीं। 10 के पेपर चल रहे हैं और ये संगत जी 3 से 4 घंटे बैठ के बस जोधा अकबर ये सब देखा करती है। मुझे इसकी बहुत फ़िक्र होती है, इसके फ्यूचर की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है कि क्या करेगी। तो बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ, बाबा जी कम से कम 12वीं तो हो जाए। मैं ऐसा चाहती हूँ कि कम से कम ये 12वीं कर ले और आप इसको सही कोर्स करवा देना, जो इसका फ्यूचर तो कम से कम थोड़ा तो सही हो जाए। मुझे नहीं लगता संगत जी बड़ी बेटी ने ग्रेजुएशन भी कर रखी है, जॉब करती है, अच्छा मतलब उसका सबका दिमाग बहुत अच्छा सही है और पढ़ती है, और इसका तो बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। संगत जी मैं क्या करूं। फिर मैंने अपने गुरुपिता से कहा है, गुरुपिता ने आज मुझे सत्संग सुनवाया, मुझे बहुत तसल्ली हुई, बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई। तू अपनी छोटी बेटी की पढ़ाई की चिंता मत कर। और अब मैं धीरे धीरे उसके दिमाग को खोल रहा हूँ, और अब वो अच्छा पढ़ेगी, आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा फ्यूचर है उसका, तो उसकी फ्यूचर की चिंता मत किया करो। और मैं बेफिक्र हो गई उसकी तरफ से, क्योंकि मेरे बाबा ने बोल दिया है, तेरे बाबा ने बोल दिया है ना, तो तेरे बाबा ने बड़े तो भगवान भी नहीं हैं, उन्होंने बोला है तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट ही होगा। अब तो संगत जी मेरी यही चिंता भी मेरे गुरुपिता ने ख़त्म कर दी है। इतने प्यारे हैं मेरे गुरुपिता, इतने प्यारे हैं, जानते हैं मेरा बच्चा कहाँ से परेशान हो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है, हर परेशानी का सलूशन दे देते हैं संगत जी। अभी गुरुपिता ने इतने सत्संग मुझे सुनवाए हैं, अभी तक तो बीमारियों से रिलेटेड सुनवाते हैं। अब संगत जी मेरे को सारे सत्संग जो थोड़े बहुत बताते हैं, हिंट देते रहते हैं कि अब तेरे को ये दूंगा वो दूंगा, इतना कुछ गुरुपिता ने मेरी झोली में डाला है, इतना कुछ डाला है ना संगत जी कि मैं अगर जन्मों जन्मों ले लूँ तब भी इतनी ब्लेसिंग जो मुझे दे रखी है वो हमारी ब्लेसिंग ख़त्म नहीं होने वाली है। सारी संगत जी इतना कुछ गुरुपिता ने मुझे बता रखा है, लेकिन अभी बताने का मना किया है। गुरुपिता ने कहा है अपनी ब्लेसिंग किसी को बताई नहीं जाती, इसलिए तो ढिंढोरा ना पीटा कर, जब पूरी हो जाए तब बताना, और पूरी तो होनी ही है संगत जी, क्योंकि गुरुपिता ने ये कह दिया है, उसका वचन तो कभी मिथ्या नहीं जाता है। संगत जी सारी ब्लेसिंग पूरी होनी है। हेल्थ को भी इतना हेल्थ को ब्लेस किया है, इतना हेल्थ को ब्लेस किया है हम सबको, और संगत जी इतना हेल्थ ब्लेस किया है बता नहीं सकते संगत जी। और कुछ तो हमें कुछ चीज़ें जो हैं नज़र भी आती है, और क्या करे संगत जी, लेकिन बताते हैं नज़र लग जाती है, किसी को कहना नहीं चाहिए, आजकल ना बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, इसीलिए गुरुपिता बताते हैं अब तुझे ये दूंगा वो दूंगा, सारी चीज़ें हैं संगत जी गुरुपिता ने मुझे दी हैं। तो संगत जी गुरुपिता हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जो हमारी लाइफ में होना होता है वो हमें पहले ही बता देते हैं, और हमें अपने पिता पर पूरा विश्वास है, वो हमारा हाथ हमेशा थामे रखेंगे। अब इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।